हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म रोड के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था सेंटर से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक एंड से। जैसे ये एंड ले लिया है हमने, ए एंड के ऊपर सी डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और यही रोड है पिछले केस वाली सेम, जिसकी लेंथ है एल, मास है एम। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा आपका, एम अपॉन एल डी एक्स। और स्मॉल एलिमेंट जो हमने सपोज किया है डी एक्स, तो मास इसका कितना आ जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने ले लिया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब पूरी रोड का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिमिट आपकी यहाँ पे जीरो होगी और इसके इस एंड पे एल आ जाएगी। तो जीरो से एल और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू ए के ऊपर तो जीरो लिमिट आ जाएगी और बी पॉइंट के ऊपर एल आ जाएगी। तो एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही पिछले वाले की तरह इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, और जीरो से एल इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली तो जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी रोड के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वन एंड ए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जैसे ये है एंड ए से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने लिया ए, तो ए पॉइंट से ए स्मॉल ए डिस्टेंस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी, और इस रोड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। या तो ये वाला डिस्टेंस अगर एल हो गया तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, बी पॉइंट से सी डी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रोड की लेंथ एल है तो एल माइनस ए। ठीक है, तो इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपकी, माइनस ए, क्योंकि ये ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हैं हम, तो ओरिजिन से इस साइड की लिमिट आ जाएगी माइनस ए पॉइंट ए के ऊपर, तो और बी पॉइंट के ऊपर आपकी आ जाएगी एल माइनस ए बी पॉइंट के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा माइनस ए टू एल माइनस ए और एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही पिछले केस में जो हमने स्मॉल एलिमेंट सपोज किया था, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये इसका मास था, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिया था, वही ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा आपका एम अपॉन एल और लिमिट आ जाएगी माइनस ए टू एल माइनस ए, और इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो एम अपॉन 3 और ये लिमिट पुट कर देंगे एल माइनस ए का क्यूब प्लस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस वाला ही साइन आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए क्यूब, इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हम किसका कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगुलर लेमिना का। ठीक है, ए बी एक आपका रेक्टेंगुलर लेमिना है ए बी सी डी। ठीक है, इसके लिए हमने ए बी और सी डी, ये डिस्टेंस तो है हमारा एल, और ए डी और बी सी ये है आपका डिस्टेंस बी। अब इसका एरिया कितना होगा, एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, और यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है डी एक्स, इसको डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, ये वाई वाई एक्सिस ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये एलिमेंट है एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, इस स्मॉल एलिमेंट का को ले लिया है डी एक्स। तो मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमने स्ट्रिप के लिए, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रिप आ गई है। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ लेमिना कितना आ जाएगा, एम अपॉन एल इंटू बी, और इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, ब्रेड तो इसकी है बी और वो लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी डी एक्स, तो बी इंटू डी एक्स। अब मास ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का मास निकालेंगे तो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया और इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो एम अपॉन एल इंटू बी डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा एम अपॉन एल, बी से भी कैंसिल हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस क्या आ जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस के ऊपर है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आई वाई निकालेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू लिमिट लेंगे। ये पिछले केस से हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सेंटर पे ड्रॉ किया है तो ये पूरी लेंथ एल है, तो इधर की माइनस एल बाई टू आ जाएगी और इस साइड की प्लस एल बाई टू आ जाएगी। तो लिमिट आ गई माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू एम अपॉन एल डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा आपका एम अपॉन एल और एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आ जाएगी माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, तो एम अपॉन 3 एल और लिमिट पुट कर देंगे एल क्यूब अपॉन 8 प्लस एल क्यूब अपॉन 8,
तो ये आपका आ जाएगा सोल्व करने से ml² / 12। और इसी तरह से अगर हम स्ट्रिप को ले लेते हैं पैरेलल टू x पिछले केस में हमने लिया था y के पैरेलल, अब ले लेते हैं x के पैरेलल। ये y की जगह इस तरह से ले लेते हैं हम x इस एक्सिस के ऊपर, तब क्या आएगा, तो x एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब क्या होगा, सेम ही रिजल्ट आना है, लेकिन L की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, mb²/12, क्योंकि उसमें लेंथ L थी और अब इस साइड में आ जाएगी तो ब्रेड्थ B ले लेंगे, तो mb²/12। और अबाउट एन एक्सिस थ्रो इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अगर परपेंडिकुलर निकालने हैं प्लेन के तो हमें निकालना होगा आई जेड निकालने के लिए हमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करनी पड़ेगी। आई जेड किसके इक्वल होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स की वैल्यू है mb²/12 और आई वाई की है ml²/12, तो आपका आ जाएगा m/12 l² प्लस b²। अब नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन साइड, किसी भी एक साइड से पास कर रही है, सपोज कर लेते हैं हम z से पास कर रही है यहाँ से, क्या ये लेंथ L ही रहेगी, ब्रेड्थ B रहेगी, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dx और x डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, क्या तो अब इसमें क्या होगा, पिछले वाला सेम ही केस होगा लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी, अब 0 से L लिमिट हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वही m/L x² dx का इंटीग्रेशन की लिमिट कर देंगे 0 to L, तो आपका आ जाएगा m/L L³/3, ठीक है, तो ये सोल्व करने से आ जाएगा ml²/3। और इसी तरह से अबाउट AB और DC एक्सिस क्या आ जाएगा, I = mb²/3, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करेंगे तब आ जाएगा m/3 l² प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस थ्रू द मिडल पॉइंट वन साइड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब यहाँ पे आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से निकालना है ना आपको EF के अबाउट, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे अप्लाई करोगे, IEF निकालना है तो IG प्लस mh², और IG की वैल्यू क्या आएगी आपकी ml² प्लस b²/12, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। और m मास आ जाएगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा पैरेलल एक्सिस का, तो 0 से ये यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा l/2 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा आपका ml²/3 प्लस b²/12। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।